नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी के बारे में, जो स्पीयरमैन ने दिया था द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत, उसके बारे में। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं, ये क्या है। सबसे पहले तो जान लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। स्पीयरमैन कौन थे? ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि 10 सितंबर 1863 को लंदन में पैदा हुए थे। अब इनके दो पॉपुलर काम थे। एक तो आपको पता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, और इससे पहले था फैक्टर एनालिसिस। इसके लिए भी ये काफी फेमस है, तो सीटेट में भी ये पूछा जा सकता है कि ये किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ही है। इसके बाद इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया था, फैक्टर एनालिसिस ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें इन्होंने ये टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बात की थी, जहां पर इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक तो जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। तो जी फैक्टर क्या है? सामान्य बुद्धि। और एस फैक्टर था स्पेसिफिक बुद्धि, यानी विशिष्ट बुद्धि। तो ये दो फैक्टर इन्होंने दिए, जो कि काफी फेमस हुए और आज भी इसके बारे में बात की जाती है, तभी आपके सिलेबस में भी है। अब इनके हिसाब से कि हमारे हमारे दिमाग में दो तरह की इंटेलिजेंस रहती है, दो लेवल रहते हैं। एक तो सामान्य बुद्धि का स्तर रहता है लोगों का, जो उनका सामान्य जो काम करते हैं वो सोचने का, मेमोरी का और रीजनिंग का, जो उसके सामान्य जो हमारे डेली रूटीन के काम में हम जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो। और एक हमारे स्पेसिफिक टास्क रहते हैं, यानी मैं, हो सकता है किसी एक टास्क में अच्छा हूँ, आप किसी दूसरे टास्क में अच्छे हैं। कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है। तो किसी का कोई एक फील्ड रहता है जिसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, किसी का कोई दूसरा रहता है। ये स्पेसिफिक टास्क है। एक हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस, यानी जो सामान्य आपकी बुद्धि है, कि आप सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे करते हैं, आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप एकदम से कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड है कि ब्लेम ओरिएंटेड है, ये सामान्य बातें हैं। और दूसरा है स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, म्यूजिक में है, ये वाले। तो इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1927 में, द एबिलिटीज ऑफ मैन। इसमें इन्होंने जी फैक्टर को माना है मेंटल एनर्जी। मतलब ये मानते थे कि अगर आपका जी फैक्टर कमजोर है, यानी अगर आपकी सामान्य बुद्धि क्षमता कमजोर है, तो भले ही आप स्पेसिफिक टास्क में कितने भी अच्छे हो जाए, आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। अब इसका मैं सामान्य एग्जांपल क्या दे सकता हूं आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन वो नेगेटिव है, उसे सिचुएशन में एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसे उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी उसे मिलनी चाहिए। अब जी फैक्टर के साथ जरूरी बात क्या है, ये बढ़ाया नहीं जा सकता। जी फैक्टर फिक्स होता है आपका जन्म के साथ। मतलब सामान्य बुद्धि को हम ट्रेनिंग से बढ़ा नहीं सकते, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं सकते बहुत ज्यादा। जैसे एक इंसान को अगर किसी थिंकिंग पैटर्न पर चलने की आदत है, तो उसे हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके सोचने की क्षमता को हम ज्यादा, क्योंकि हम पकड़ भी नहीं सकते वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक आपका फैक्टर है, इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके अंदर जन्मजात म्यूजिक की योग्यता है, पेंटिंग की है, मैथ्स की है, या फिर आपके अंदर लिटरेचर की है, लैंग्वेज की है, स्पोर्ट्स की है, कोई भी है, इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि एटीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब आपका कई बार अगर एनवायरनमेंट ना मिले तो बदलता नहीं है, एनवायरनमेंट का फैक्टर आ जाता है। तो इसके हिसाब से इंटेलिजेंस क्या हुई, टोटल इंटेलिजेंस क्या हुई, ये आए है इंटेलिजेंस। जी यानी सामान्य बुद्धि जो सब में कॉमन होगी, और आपका कोई एक स्पेसिफिक टास्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितना भी हो सकता है। ये मतलब वैसे 8 मानी गई है, 8 तक, लेकिन अलग अलग टास्क जो आप विशिष्ट तौर पर अच्छे करते हैं, और एक आपकी सामान्य बुद्धि, इसको मिलाकर आपका जो है इंटेलिजेंस, पूरी बुद्धि की योग्यता मापी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो मेरी सामान्य जो मेरी इंटेलिजेंस है, कि मैं सोचता कैसे हूँ, मैं सिचुएशन में ब्लेम करता हूँ कि मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मेरी थिंकिंग पैटर्न क्या है, मेमोरी मेरी कैसी है, ये सारा। दूसरा, मान लो मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, हिंदी में अच्छा हूँ, म्यूजिक में अच्छा हूँ, ये सारा मिलाकर जो बनेगा वो मेरी टोटल इंटेलिजेंस है। तो आगे और इन्होंने क्या बताया है, अब इसको थोड़ा समझिए। आप इसके डिजाइन पे मत जाइए, मुझे ज्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता था, तो मैंने बना दिया। जी फैक्टर यानी सामान्य बुद्धि सब में इन्वॉल्व रहेगी। चाहे आप मान लीजिए कोई काम करते हैं गाने का, आप करते हैं पेंटिंग का, आप करते हैं स्पोर्ट्स का, आप करते हैं मैथ्स का, आप करते हैं पोएट्री, कुछ भी काम कीजिए, आपकी सामान्य बुद्धि सब में इन्वॉल्व है। लेकिन जो विशिष्ट बुद्धि है,
वो अपना अपने काम में ही होगी। यानी अगर मैं बात करूं S5 मान लीजिए आपका है लिटरेचर, तो ये लिटरेचर के बारे में ही बात करेगा। ये स्पोर्ट्स क्या है तो उसी के बारे में बात करेगी, उसी पे आपका जो माइंड सेट है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सबके अंदर सामान्य बुद्धि इन्वॉल्व है। तो इससे हम क्या समझे कि भले आप अच्छे पेंटर हैं, आप अच्छे डांसर हैं, आप अच्छे म्यूजिशियन हैं, कुछ भी है, आपकी सामान्य बुद्धि अगर अच्छी नहीं है, क्योंकि वो सब में इन्वॉल्व होगी, तो आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। तो सामान्य बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। जो कि अक्सर बोला जाता है ना कि कॉमन सेंस बड़ी रेयर है, कॉमन सेंस नहीं मिलती लोगों में, तो वो वाली बात है। अब जी फैक्टर क्या है? सामान्य बुद्धि हमने बात करी ली, आपकी मेंटल एनर्जी है, आपकी मानसिक ऊर्जा है। अब आप समझिए, इसी से समझिए, ये वर्ड आपको पूरा जी फैक्टर के बारे में समझा देगा। अगर मेरी मानसिक ऊर्जा ही अच्छी नहीं है, या कमजोर है, या नेगेटिव है, तो मैं कितना भी अच्छा स्पोर्ट्समैन हूं, कितना भी अच्छा पेंटर हूं, टीचर हूं, कितना अच्छा स्टूडेंट हूं, कोई ज्यादा मुझे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए क्या हो गया कि जी फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है आपकी हर मेंटल एबिलिटी में, जो भी आप काम करोगे। S1 S2 S3 जो स्पेसिफिक आपके काम थे, पोएट्री, डांसिंग, पेंटिंग, सब में जी फैक्टर आपका चलेगा, जी फैक्टर तो सब में रहेगा। तो इसलिए आपकी सामान्य बुद्धि का स्तर भी अच्छा होना चाहिए। ये कैसा होता है? इनबोर्न होता है, जन्मजात होता है। हमने पीछे बात की थी, ये बदला नहीं जा सकता। बदली वही चीज नहीं जा सकती तो जन्मजात आपको मिली है, जिसके अंदर सुधार आपका बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। चेंजेबल नहीं है, जन्मजात है, चेंज नहीं कर सकते। जो मिल गया एक बार आपको नेचर से, आपकी हेरिडिटी से, वो आपके साथ चलेगा। इसलिए कहते हैं ना कि कुछ आदमी जो है वो बहुत सफल होने के बाद भी दुखी रहते हैं, वो उनकी जन्मजात जो है जी फैक्टर की वजह से है, उनकी मेंटल एनर्जी की वजह से है। कुछ लोग कुछ नहीं होने के बाद भी खुश रहते हैं, वो भी आपकी सामान्य मानसिक ऊर्जा की ही बात है। अब इसको ट्रेनिंग दे दो कितनी भी, नहीं डेवलप होगा। मैं अब आपको यहाँ बताऊं, मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग के फील्ड में हूँ, ट्रेनिंग के फील्ड में हूँ। मैं ऐसी बहुत से एग्जांपल रिलेट कर सकता हूँ, भले हमने कितनी भी ट्रेनिंग किसी को दी, काउंसलिंग दी, कुछ भी दी, अगर एक इंसान नेगेटिव डायरेक्शन में सोचने का उसका पैटर्न बना हुआ है, उसकी मेंटल एनर्जी उसी साइड की है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेरी थोड़ी बहुत देर के लिए मॉडिफिकेशन दिखा देगा वो, पर वो उसके साथ ही चलेगी। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, सफलता के लिए बड़ी जरूरी है ये। अगर आपके पास जी फैक्टर नहीं है, जनरल इंटेलिजेंस नहीं है, आपकी सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस ये नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे टैलेंटेड हो, आपको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, या फिर आप सफलता को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, संभाल भी नहीं पाओगे। तो आगे और क्या है वो भी देखते हैं। एस फैक्टर। अब एस फैक्टर क्या है इसे भी समझिए। जो आपका एस फैक्टर है वो आपके स्पेसिफिक टास्क की बात करेगा। यानी किसी एक स्पेसिफिक टास्क में आप कैसे हैं, ये बात करेगा कौन? आपका एस फैक्टर। अब एस फैक्टर में देखिए क्या क्या खूबियां होंगी। सबसे पहली बात तो क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटी की बात कर रहा है ये। यानी आप एक काम में कैसे हैं, मैं म्यूजिक में कैसा हूं, वो मेरा स्पेसिफिक एबिलिटी होगी। कोई डांस में कैसा है, पेंटिंग में कैसा है, टीचिंग में कैसा है, या कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क की बात कर रहे हैं। जो आपने वो एक डायग्राम देखा था, जनरल फैक्टर तो सब जगह इंक्लूड था, S1 S2 S3 ऐसे कई टास्क हो सकते हैं जिसमें आप अच्छे हो सकते हैं। अब ये क्या है, जन्म से नहीं होता, ये इंप्रूव किया जाता है एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग और लर्निंग के द्वारा। तीन चीज इसमें आपकी जुड़ेगी। तो इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन जनरल फैक्टर होना चाहिए थोड़ा सा, तभी वो इंप्रूव हो जाएगा। बहुत ज्यादा आप इंप्रूव नहीं कर सकते अगर जी फैक्टर आपका कमजोर है। ये फैक्टर आपको लर्निंग, एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट से आप सीख सकते हैं, आप अपने अंदर इसको इंप्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक होता है, बात हो ही गई। एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, एक एस फैक्टर एक आपकी एबिलिटी के बारे में बात करेगा। जैसे मान लीजिए एक एस फैक्टर मैं रख लूं पेंटिंग का, तो पेंटिंग के बारे में ही आपकी योग्यता की बात होगी। अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग हो सकता है, जी फैक्टर कॉमन था सब में। मेरा पेंटिंग में हो सकता है एस फैक्टर कमजोर हो, डांसिंग में अच्छा हो, म्यूजिक में फिर अच्छा हो, और मैथ्स में फिर कमजोर हो। तो एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी से कोई लेना देना ज्यादा इसमें नहीं होता, चेंज होता रहता है। तो हमने ये बात की जी फैक्टर, एस फैक्टर। अब ये इस थ्योरी के एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है वो बड़े ध्यान से समझने की चीज है। सबसे पहले तो एक टीचर के लिए जरूरी है ये समझना कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, क्योंकि जी फैक्टर एस फैक्टर वेरी करते हैं। एक बच्चे का जी फैक्टर दूसरे बच्चे के जी फैक्टर से अलग है, और उसका अपना एस फैक्टर उसके दूसरे एस फैक्टर से अलग है। यानी एक बच्चा अगर मैथ्स में कमजोर है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये डफर है, ये या कमजोर बच्चा है,
नहीं हो सकता, वो किसी दूसरे काम में बहुत अच्छा हो, क्योंकि एस फैक्टर वेरी कर रहे हैं, एक एस फैक्टर कमजोर हो सकता है, दूसरा मजबूत हो सकता है। अब ये मॉडिफाई भी किया जा सकता है अगर आप अच्छे से टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग उस बच्चे को दे दो तो। मतलब अगर एक बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसके ऊपर कमजोर होने का, उसके ऊपर किसी तरह का ठप्पा लगाने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए उसे एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग अच्छी दें हम, ताकि हम उसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए, उसे मॉडिफाई कर पाए। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि सारे एक लेवल पे चले जाएंगे, लेकिन हम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि डांस सिखाया जा सकता है, लेकिन उसी को जिसको थोड़ा बहुत पहले से उसके अंदर योग्यता है। पोइट्री सिखाई जा सकती है उसी को, लेकिन जिसके अंदर थोड़ी बहुत पहले से योग्यता है। तो ये थी हमारी टू फैक्टर थ्योरी जो कि स्पीयरमैन ने दी थी। इसके बारे में छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच।